नमस्कार साथियों आज सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल कभी पर मेडल कुछ जीतते भी रहे। नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए। तो जो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है, लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। ये वीडियो अब तक आपने सोशल मीडिया में देख ली होगी, लेकिन आज जो मैं इस वक्त बात करने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी कौम जी के एक स्टेटमेंट के बारे में नहीं, बल्कि ये जो सिमिलर केस कंटिन्यूअसली भारत में हो रहे हैं उन सभी के बारे में बात करना चाहता हूँ। साथियों, जब कोई एक लड़का सक्सेसफुल होता है तो पूरा क्रेडिट जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके सपोर्टिंग पार्टनर को दी जाती है कि आज एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, चाहे वो सपोर्टिंग पार्टनर वो उसकी वाइफ हो या फिर उसके घर के पेरेंट्स हो या फिर कोई क्यों ना हो। लेकिन जब कोई एक औरत जीवन में सक्सेस होती है तो उस वक्त उसके पीछे में उसका बाकी सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, बाकी घर के काम जो इंसान संभाल रहा होता है, उसको क्रेडिट कभी नहीं मिलता है। आज मेरी कॉम जी ने जो स्टेटमेंट कहा कि एक औरत के पैसे से कौन पलता है, औरत का पैसा खा के जीवन कौन गुजारता है। आप सोच करके देखिए, एक औरत के लिए एक कह देना कितना ईज़ी होता है कि औरत के पैसे से कौन पलता है। और आज मेरी कॉम जी के ऊपर इसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यही चीज़ कोई एक सफल व्यक्ति किसी नेशनल प्लेटफ़ॉर्म में आकर के कहे कि मर्द के कमाए हुए पैसे से कौन औरत पलती है, औरत को अपना कमाना चाहिए, अपना खाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आज उसके ऊपर तरह-तरह के एलिगेशन लग चुके होते, आज उसके ऊपर लोग पुतला जला रहे होते और अगर पुतला नहीं भी जला रहे होते तो उसके ऊपर ना जाने कितने केसेस, कितने बदनामियाँ और कितने ही सो कॉल्ड के गलत-गलत न्यूज़ आ चुके होते। मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हमारा समाज दोनों को यानी कि मेन और वुमेन दोनों को इक्वलिटी दर्जा देती है, चाहे वो ज़मीन दाय जायदाद की बात हो, चाहे वो धन-दौलत की बात हो, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई की बात हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की बात हो, सारा चीज़ में इक्वलिटी देती है आज के दौर पे। तो फिर ऐसा क्यों कि जब अधिकार की बात हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालने की बात हो, जब कानून के नज़र में दोनों को हक मिलने की बात हो, वहाँ पे सिर्फ़ एक लड़की को स्पेसिफ़िक क्यों रिस्पेक्ट मिलता है, लड़की को क्यों अधिकार ज़्यादा मिलता है? और ये केसेस सिर्फ़ एक मेरी कॉम जी की नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मेरी कॉम जी एक बहुत अच्छी फाइटर हैं, चाहे वो रिंग में हो, चाहे वो लाइफ़ में हो। उन्होंने जिस तरीके से, जिस सिचुएशन से निकल कर के अपना एक पहचान बनाया, आज लाखों करोड़ों लोगों की वो आइकन है। आज लाखों करोड़ों लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, चाहे वो फ़िटनेस के मामले में हो, चाहे वो स्ट्रगल के मामले में हो, चाहे वो सक्सेस के मामले हों। लाखों फॉलोवर्स उनके हैं। ये कोई दो मत नहीं है कि वो एक बहुत सक्सेसफुल लेडी है। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, क्या जीवन में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ है? या फिर जीवन में अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है? आज आपने सिर्फ़ मेरी कॉम जी की बात नहीं, आपने और भी बहुत सारे केसेस सुने होंगे। आपने कुछ समय पहले ज्योति मौर्य जी का केस सुना था, जहाँ पे उनके पति का कहना था कि मैंने अपना पूरा मेहनत ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के पीछे लगा दिया। मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने समय दिया, मैंने लोन लिए, मैंने कर्ज़ा लिया, मैंने और भी तरह-तरह के अलग-अलग जगहों से पैसे इकट्ठे किए और जब ज्योति मौर्य जी एसडीएम बन गई, तो फिर दोबारा वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। झारखंड में ही गोड्डा से एक केस आया था कुछ साल पहले, जहाँ पे एक मज़दूर किसान मज़दूरी करके अपने पत्नी को यानी कि प्रिया नाम थी उनका, उनको नर्सिंग का कोर्स करवाती है। 2 से ढाई लाख 3 लाख रुपए का कर्जा लेता है इंसान, अलग-अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ाती है और जब उसकी पत्नी नर्स बन जाती है, तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर भाग जाती है। और ना जाने ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, आप सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे एक औरत सक्सेसफुल होने के बाद अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ पे सभी औरतों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। सभी औरतों के बारे में मेरा ये राय नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे ज़रूर आ रहे हैं। और जब कोई सक्सेसफुल इंसान यानी कि जब
एक ऐसी लेडी जिसके हजारों करोड़ों फॉलोवर्स है, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आए, तो ये सवाल तो उठता है कि हमारा समाज रियल में किस तरफ जा रहा है। सोचने वाली बात है कि एक ऐसी लेडी जो इतनी बड़ी फाइटर है, जिसका पूरा नेशनल लेवल पे नाम है, इज्जत है, शोहरत है, जब वो अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो समाज उनके बारे में क्या सोच सकता है? आज अ, भले ही मैं चुप रह जाऊं, लेकिन ये समाज तो सवाल पूछेगा कि क्या जीवन में नेम फैम ही सब कुछ है, या फिर अपने पार्टनर का रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है। उनका कहना था कि लाखों करोड़ों रुपया उनके पार्टनर ने, यानी उनके हस्बैंड ने खर्चा कर दिया। लेकिन एक बार सोच करके देखिए, एक इंसान अपना पूरा जीवन 2 बच्चों को सँभालने में, मेरी कॉम जी का जीवन में आगे बढ़ाने में, और घर परिवार सँभालने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया। अब ऐसे सिचुएशन में उन दोनों के डाइवोर्स हो जाती है। मैं डाइवोर्स के खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है जब एक पति-पत्नी के आपस में तालमेल ना हो, वो डाइवोर्स ले सकते हैं, अलग-अलग वो अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं, ये सब कुछ सही है। लेकिन जब इतनी ईज़िली डाइवोर्स हो चुकी है, उसके बाद किसी नेशनल प्लेटफ़ॉर्म में आकर किसी एक व्यक्ति के बारे में इस तरीके से गलत स्टेटमेंट देना, जहाँ पे उस व्यक्ति के मन में आहत हो, जहाँ पे इज़्ज़त की बात हो, क्या ये दूर-दूर तक कहीं तक भी आपको सही लगता है? गौर फरमाइएगा कि आज से ऑलमोस्ट 30-40 साल पहले औरतें नहीं कमाती थी। लड़का ही कमाता था, और लड़का ही कमा करके घर में पैसा लाता था, और उसी पैसे से घर बहुत अच्छे तरीके से चलता था, परिवार भी बहुत अच्छी तरीके से चलता था, और इतने डाइवोर्सेस भी कम होते थे। जब एक इंसान, एक लड़का कमाता है, तो वो घर बसाना चाहता है, लेकिन जब एक लड़की कमाती है, तो वो फ्रीडम चाहती है। और फ्रीडम का मतलब तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप अधिकतर देखिएगा, जो रूरल एरिया के लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो अनएजुकेटेड औरतें हैं, या फिर जो कम लिखे पढ़े औरतें हैं, उनका घर परिवार कभी नहीं टूटता। वो डाइवोर्स कभी नहीं लेते। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, जो 100 में 1, 2, 5 ऐसे केसेस होंगे, जो अनएजुकेटेड हो, जिनका पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो अपने पति पत्नी एक साथ तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, बहुत झगड़ा चल रहा है, क्लश चल रहा है, तब वो डाइवोर्स लेते हैं। अदरवाइज जितने भी गांव के औरतें हैं, आप देख लीजिए, एक बार अगर शादी हो गई, तो चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, नहीं, शादी के बाद का पहला सांस से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक उसी पति के साथ गुजारती है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट, जब लड़कियां एजुकेटेड हो रही है, जब लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही है, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा चीज है। हमारे समाज में जितनी लड़कियां एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, और सेल्फ डेवलप्ड होगी, और ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, उतना हमारे समाज के लिए सही है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां जितनी फ्रीडम होती जा रही है, जितना एजुकेटेड होती जा रही है, डाइवोर्सेस की संख्या भी भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमें सोचने की बात है, मंथन करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज रियल में किस तरफ जा रहा है। और मैं दोबारा कहता हूँ, मैं डाइवोर्स के खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है कि पति-पत्नी में तालमेल नहीं हो रहा है, हो सकता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, हो सकता है कि लड़की के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर लड़का के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। दोनों की कंडीशन सही नहीं है, मर्ज़ी सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में डाइवोर्स हो सकता है। दोनों अलग-अलग अपना ज़िंदगी जीने के लिए फ्रीडम में हैं, दोनों का अधिकार है। लेकिन लगातार डाइवोर्सेस के केसेस बढ़ते चले जाना सोचने वाली बात है। साथियों, एक चीज़ हमें ये भी जानना है कि अगर हम पढ़े लिखे हों, यानी कि एजुकेटेड हैं, और उसके बाद किसी नेशनल प्लेटफ़ॉर्म में आकर के अपने पार्टनर के बारे में इस तरह से कह रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारा पढ़ाई-लिखाई सिर्फ़ किताबों तक सीमित है, रिश्तों तक अभी तक पहुँची नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद ये चेहरा भी खत्म हो जाएगा, एक समय के बाद ये इज़्ज़त शोहरत भी खत्म हो जाएगी, एक समय के बाद धन-दौलत सब खत्म हो जाएँगे, और जाते समय जब हम इस दुनिया से जाएँगे, तो हमारे पास खाली हाथ ही बचेगा। उस समय सिर्फ़ वही लोग हमारे पास होंगे, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे क्लोज़ हैं, जो हमारे खून के रिश्ते हैं। ये नाम, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा सब कुछ मायने नहीं रखेगा 80 साल के बाद, 90 साल के बाद। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो नाम आज किताबों की सुर्खियों में है, जो नाम आज अखबारों की सुर्खियों में है, वो नाम भी कभी कूड़े के कचरे में होगी। वक़्त रहते अपनों का सम्मान करना सीख ले, क्योंकि जब उम्र गुज़र जाएगी, तो ये इज़्ज़त, शोहरत, चेहरा सब खत्म हो जाएगा, तो तब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही रहेगा, जो साथ देने के लिए आगे खड़ा रहेगा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।